मित्रों, समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे विदेशी मेहमान और देश के कोने कोने से आए लोगों का भी प्रस्थान भी कुछ का हो गया है और कुछ का तुरंत होना है। इस लेखक गांव का ये सौभाग्य है कि इस लेखक गांव के उद्घाटन के अवसर पर आज जिसका शुभारंभ देश के पूर्व राष्ट्रपति जी ने किया, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति और पूज्य अवधेशानंद जी के सानिध्य मिला। और वहीं दूसरे दिन बहुत सारे अतिथिगण हमारे बीच आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति और हाई कोर्ट उत्तराखंड के न्यायमूर्ति और आचार्य बालकृष्ण जी सहित बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन मिला। विजय जी ने कुछ बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित भी किया है और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आध्यात्म पुरुष जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का परचम लहराया हो। और मुझे याद आता है कि कोई भी विषय हो, पूज्य चिदानंद मुनि जी हर स्थान पर पूरी दुनिया में, इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में और हर विषय में केवल आध्यात्म की ही नहीं है, सामाजिक और आध्यात्म और सांस्कृतिक, ये हर क्षेत्र में जिस तरीके से उनका चिंतन मंथन और क्रियान्वयन है, आज उन्हीं की प्रेरणा से इस लेखक गांव अपने स्वरूप में आ रहा है। मैं बहुत हृदय की गहराइयों से पूज्य चिदानंद जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ और उनके हमेशा आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। मुझे लगता है कि भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी को सुनने के बाद यहाँ सभी के मन में ये विषय आया होगा कि एक व्यक्ति चौतरफा बातों को कर सकता है और किस सीमा तक अपने हृदय के अंदर से उसको आप तक पहुंचा सकता है। और जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी रही, जब हम अभी ऊपर बैठे हुए थे तो जब मैंने कहा कि ये विवेकानंद की धरती है, हमने विवेकानंद पथ बनाया है, हिमालय में विवेकानंद, हिमालय में राम, हिमालय में टैगोर, हिमालय में गांधी, ये सब लोग इधर आए। तो उन्होंने कहा आपको मालूम है विवेकानंद तो मेरे बहुत दूसरे रिश्ते हैं विवेकानंद से। तो मैंने पूछा कि क्या रिश्ते हैं, तब उन्होंने बताया, क्योंकि वो राजघराने से आते हैं। जब विवेकानंद जी को आपके घराने ने ही शिकागो भेजा था और उनकी संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी गजेंद्र जी के परिवार ने की थी। हम बहुत ही अभिभूत हैं। मैं समझता हूं कि ये वो जो संस्कार हैं वो प्रत्यक्ष रूप में हमको प्रदर्शित हो रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के रूप में यहाँ पर। और ये सैनिक परिवार से हैं, सैन्य परिवार से भी है। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर के चलते हैं। मैं, जबकि आप जल संसाधन मंत्री के रूप में, नमामि गंगे मंत्री के रूप में देश में जितने ऐतिहासिक काम हो सकते हैं आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में जिस तरीके से नवाचार के साथ नई नई ऐसी योजनाएं आपने की हैं, हमको भरोसा है कि आपके नेतृत्व में और जो आपने अभिव्यक्ति यहाँ पर की है, निश्चित रूप में उसकी पूर्ति होगी। मैं आपका बहुत ही हृदय की गहराइयों से, क्योंकि आप विदेश में थे और 2 बार मेरी बात हुई, आपने कहा कि मैं दुनिया के किसी छोर में भी क्यों न रहूं, लेकिन मैं लेखक गांव में ज़रूर पहुंचूंगा। और आपने विषम परिस्थिति में भी अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में समय निकाल करके और इस लेखक गांव की आज निश्चित रूप में सार्थकता हुई है। जो आपके हृदय से निकली जो चीज़ें हैं वो हम लेखक गांव के इस सृजन स्थली पर बोए जा रहे हैं। आपका एक एक शब्द इस धरती पर अंकुर लेगा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ये मेरे जितने भी हम सब लोग जो आज 5 दिनों से विमर्श हो रहा है, 40 से अधिक देशों के लोग हैं
देश के कोने कोने से विचारक, लेखक, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, चिंतक, सब लोग एकत्रित हो करके जो 5 दिन का ये केवल एक बैठक नहीं है, ये केवल एक समागम नहीं है, बल्कि सृजन की धरती पर एक एक चीज़, एक एक शब्द, एक बो करके उसको जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ऐसे शिल्पियों को तैयार करना जो कि फिर भारत को उसके विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके, ये इस लेखक गांव का ज़रूर हेतु होगा। हम एक बार फिर हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं। हमारी आज विधानसभा की यशस्वी अध्यक्ष रितु खंडूरी जी का लगातार संवाद रहता है और वो इस विधानसभा की बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष हैं। वो भी जब भी ऐसे रचनात्मक दिशा में हम उनको याद करते हैं, वो 24 घंटे पहली पंक्ति में खड़े होकर के और अपना सहयोग देती हैं। तो ये भी एक सृजन की है कि और चीज़ को छोड़ करके जहाँ ऐसे निर्माणिक और सृजनात्मक चर्चाएं हो रही हों, बातें हो रही हैं, काम हो रहा हो, वहाँ पर रितु जी का हमेशा उपस्थित रहती है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उधर से हमारे संतोष तनेजा जी, जिनका आप जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, और संतोष तनेजा जी एक संकल्प फाउंडेशन चलाते हैं। वो पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। जो गरीब बच्चे हैं वो शिखर पर क्यों नहीं पहुंच सकते, इसलिए IAS IPS सहित भारतीय जितनी भी श्रेष्ठतम ऐसे सेवाएं हैं, उन सेवाओं तक बच्चों को पहुंचाने का मिशन है। आज दर्जनों IAS, दर्जनों IPS सहित न जाने तमाम लोगों को आपने खड़ा किया है। संकल्प फाउंडेशन के तहत निर्माण कर रहे हैं। कभी अभी संतोष जी ने कहा कि संकल्प फाउंडेशन से निकलने वाले तमाम IAS IPS सहित विभिन्न देश और दुनिया की श्रेष्ठ जितनी भी सेवाओं में हैं, वो भी इस लेखक गांव का हिस्सा बनेंगे। वो भी लेखक गांव के सृजन, क्योंकि वो संकल्प से पैदा हुए हैं और ये जो लेखक गांव है इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वो भी हमारे मार्गदर्शिता बनेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। इसलिए संतोष जी, मैं आपका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और दूसरे जो संतोष है, अभी गजेंद्र भाई जी ने कहा कि दोनों तरफ हमारे संतोष हैं, इधर भी संतोष और इधर भी संतोष। और ये बात सही कही आपने अपने हृदय के अंदर से, और आपकी जो दृष्टि है वो दोनों संतोषों पर गई है। और हम सब बीच में बैठे हैं, दोनों छोर यदि संतोषों ने पकड़ी हुई हैं तो हम निश्चिंत भी हैं और हम सब निशंक बन सकते हैं दोनों संतोषों के बीच के। नहीं, हमको कोई शंका नहीं कि जो हम लोगों ने संकल्प लिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। संतोष चौबे बहुत ही अच्छे विचारक हैं। मैंने लंदन में जब हम लोग 2-3 दिन के कार्यक्रम में मिले थे, पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं अपने बहुत अकलुषित मन से कह सकता हूँ कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं और अच्छा व्यक्ति शिखर पर भी पहुंच सकता है और अच्छा काम कर सकता है और उसके रिजल्ट किस सीमा तक हो सकते हैं, उसका उदाहरण संतोष चौबे जो चांसलर हैं और एक नहीं कई विश्वविद्यालयों को चलाते हैं और हजारों लोगों को तकनीकी की दृष्टि से, ये मूलतः तकनीकी के हैं, प्रौद्योगिकी के व्यक्ति हैं, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में और रचनात्मक क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा है। मैं तो तभी से इनसे बहुत प्रभावित रहा। मैंने कहा कि नहीं, इनको साथ ये विश्व रंग भी बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छी संस्था को चलाते हैं। और अभी आपने कहा है कि हम, इनके पिताजी श्रेष्ठ लेखकों में थे, बनमाली जी, तो आज उन्होंने इस बात की घोषणा की ऊपर कि बनमाली सृजन पीठ भी यहीं पर स्थापित होगा और उस सृजन को हम आगे लेकर के जाएंगे। उधर बाली के जो हमारे मित्र आए थे इंडोनेशिया के, उनके मन में बहुत भाव विभोर हो गए थे। उन्होंने कहा जहाँ मेरी एक कुटीर बनेगी वहाँ इंडोनेशिया का सांस्कृतिक केंद्र भी हम इसी स्थान पर बनाएंगे, ताकि इंडोनेशिया से जितने भी लोग आ सकें वो बिना लेखक गांव को देखे नहीं जाएंगे। मैं गजेंद्र भाई आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ,
जो आपने जिन बिंदुओं को, जो चर्चाएं और जो चिंताएं व्यक्त की हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं। हम प्रकृति की गोद, हिमालय की गोद में बैठे, यहीं से गंगा स्वर्ग से अवतरित तमाम थपेड़े खाने के बाद जो अहरनिश चलती है और तमाम गंदगी को अपने में समाने के बाद भी जो अपनी पवित्रता नहीं खोती है, उस गंगा के स्थान से ये अभियान शुरू हो रहा है। यहाँ वेद, पुराण, उपनिषदों का जन्म हुआ, यहाँ योग का भी जन्म हुआ तो आयुर्वेद का भी जन्म हुआ। हम नहीं भूलते हैं कि यहीं से वेद व्यास भी निकले थे, तो यहीं पर कालिदास की भी जन्मस्थली है, यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत भी पैदा हुआ, तो यहीं पर सुकुमार कवि जो प्रकृति का सुमित्रानंदन पंत हो, चाहे बर्थवाल हो, और चाहे इस देश का पहला डिलीट हमारे जो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल हो। मुझे लगता है कि क्योंकि समय कम है, लेकिन निश्चित रूप में ये धरती सृजन की धरती रही है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः यहाँ से शुरू होता है, ये विश्व बंधुत्व की बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि भारत की संस्कृति का ये प्राण है और हिमालय इस देश का भाल है। और इसलिए हम सोचते हैं उस भाल को हम कभी नीचे नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जो हिमालय देश का भाल है वो पूरे विश्व का गौरव है, वो विश्व का मार्गदर्शा है। और इसलिए ये जो लेख गांव है, इन सभी को अपने में संजो करके जो भारत की संस्कृति का प्राण है, जिसके आधार पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, आचार, विचार, व्यवहार, प्रकृति और संस्कृति के समावेश से जो चीज़ें यहाँ पर पैदा होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर ललितानंद जी भी यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है कि स्नेह ठाकुर जी, जो अपने शर्मा जी, अनिल जी, और उधर देख रहा था मैं कि यूक्रेन से हमारे बीच यूरी भी 3-4 दिन से यहाँ पर है। यूरी को मैं जरा खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका जो है, ये बड़े संघर्ष करने के बाद यहाँ पहुँचे। यूरी यूक्रेन से आए हैं, यूक्रेन के ही रहने वाले हैं, लेकिन इनका साहित्य और हिंदी के प्रति जो प्रेम था, बहुत लड़ाई और संघर्ष करने के बाद, क्योंकि वहाँ की जो विषमताएं अपनी सरकार से जड़ झगड़ करके हम भी इधर से कोशिश करते रहे, इनके राजदूत से, अपने राजदूत से बात करते हुए, किसी तरीके से किसी व्यक्ति की यदि कभी इच्छा शक्ति होती है कि करना है, उस इच्छा शक्ति का नाम हम यूरी बोल सकते हैं कि वो पहुँचे ही पहुँचे हिमालय के इस लेखा गाँव में। मुझे भरोसा है कि दुनिया के तमाम जो 40 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर विचार और विमर्श करने के लिए उपस्थित रहे भिन्न भिन्न सत्रों में, और लगभग 65 देशों के लोग ऑनलाइन पर रहे हैं। वेद जी बताएंगे उस बात को भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस धरती पर कुछ न कुछ तो ऐसा है, जो भी आया है उसने ये बताया है कि कुछ तो यहाँ पर है, और मुझे लगता है कुछ तो है, ये ही हमारी ताकत है, और हम इस ताकत को पकड़ करके रखेंगे कि इस धरती में कुछ तो है, और उस जो कुछ है उसको हम आगे बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अभी आपने कहा है कि भारत सरकार, मुझे भरोसा है क्योंकि आप के मन के अंदर वो छटपटाहट है, और भारत सरकार भी तो यही चाहती है कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा हो, जो संवेदनशील व्यक्तित्व, संवेदनशील बातें, संवेदनशील विषय जिंदा रहें, व्यक्ति मशीन न बने बल्कि मानव बनकर रहे, और उस मानव को मानव बनाए रखने की जो सृजना है वो इसी पर स्थापित होगी। मुझे भरोसा है कि विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ इधर लेखक कुटीर बन रही हैं और कुछ बनी हुई हैं, कुछ बनेगी, वहीं हिमालय का भोजनालय है जो पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से यहाँ पर हमने संजीवनी भोजनालय बनाए हैं, जहाँ देश और दुनिया के लोग उस संजीवनी बूटियों से युक्त उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आएंगे। उसी के पास में हमारा लेखक अतिथि गृह है। किसी के भी मन में हो, कोई ज़रूर नहीं कि लेखक आए यहाँ, जो इधर आएगा वही लेखक बन करके जाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। इसलिए उन सबको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप आओ ना, आओ, कुछ ना कुछ आपके मन के अंदर है उसको लिखो। जो भी लिखा जाएगा वो लेखक हाँ उसको प्रकाशन करेगा, और अभी से लोग उसको बुकिंग कर रहे हैं। एक सप्ताह में हम ये करना चाहते हैं, कोई 15 दिन में अपनी पुस्तक पूरे करेगा, कोई अपनी कहानी पूरे करना चाहता है। विभिन्न जो उसके मन के अंदर उथल पुथल मच रही है, वो सृजनात्मक शब्दों के रूप में कैसे अपना व्यक्त कर सकता है, उसके लिए
अतिथि गृह नहीं है, लेखक अतिथि गृह है। और उसके बगल में एक पुस्तकालय बन रहा है। हमने परसों भी कहा था कि इस देश में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, तब तो दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होता था। और कौन नहीं जानता इस बात को कि जब नालंदा का पुस्तकालय जल रहा था तो 6 महीने तक वो जलता रहा था। 10 मंजिलों में 10 लाख से भी अधिक पांडुलिपि थी। लेकिन हमने फिर भी कहा आप पुस्तकों को जला सकते हैं लेकिन आप ज्ञान को मिटा नहीं सकते, हम फिर पैदा करेंगे। और इस लेखक गांव में हमने पहले चरण में 1 लाख पुस्तकों को संग्रहित करने की संकल्पना ली है। लेकिन हम इस लेखक गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस पुस्तकालय को स्थापित करेंगे जिसमें कम से कम 10 लाख पुस्तकें यहाँ पर हों। और यहाँ पर शोध और अनुसंधान का केंद्र है। ऑक्सफोर्ड ने हमारे साथ यहाँ जब हमारे विज़न को देखा इस लेखक गांव के, तो वो बहुत ही आह्लादित हुए और उन्होंने एनबीटी के माध्यम से ये प्रस्ताव दिया क्या हम आपके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं दुनिया में। तो लेखक गांव तो चाहता ही है कि पूरी दुनिया में सृजन की शक्ति बढ़े। और इसलिए उन्होंने हमारे इस लेखक गांव के साथ एनबीटी के माध्यम से एमओयू किया है। इस वर्ष वो 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 20 साल तक आगे लगातार और लगातार पुस्तकालय की सक्षमता के लेकर वो अपना सहयोग देंगे। ऐसे ही यहाँ पर वाटिका है, पास में ही वहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी बन रहा है जहाँ पर आप दिल्ली से, दुनिया से आ जाइए। बहुत यहाँ पर एयरपोर्ट से 7-8 मिनट का रास्ता है और किसी को पैदल आना होगा तो वो पैदल भी आ सकता है लेखक गांव। तो मुझे लगता है कि सुविधाएं हैं यहाँ पर कि वो पास में आ सकता है। यहाँ ऑडिटोरियम होगा, वहाँ अपनी प्रस्तुतियों को कर सकता है, चर्चाओं को कर सकता है, बैठकों को कर सकता है। लेकिन हमारे इस लेखक गांव की एक आत्मा है और वो हमारे संजीवनी पार्क जो उधर नक्षत्र वाटिका और नवग्रह वाटिका और उसके बाद वहाँ जो जैन वाटिका सहित ध्यान केंद्र जो अंदर है, निश्चित वो ताकत बनेगा जब 300-400 पेड़ों से यहाँ संवाद करेगा आकर के आदमी। निश्चित जो उन पेड़ों से संवाद करने के बाद वहीं वो ध्यान केंद्र में बैठेगा और ज़रूर लिख करके जाएगा यदि वो इधर आया है तो पेड़ों से क्या बात की उसने और पेड़ों ने उसको क्या क्या बताया। मुझे भरोसा यदि उसने इन पेड़ों से बात करना, हृदय से बात करना सुनिश्चित किया तो उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई दूर होगी। ऐसा ये पार्क जो संजीवनी पार्क बन रहा है उसका आचार्य बालकृष्ण जी ने उद्घाटन किया। मैं अधिक न कहकर जितने हमारे विदेशी मित्र आए हैं, दुनिया के तमाम देशों से आए हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, मुझे लगता है 5 दिन में बहुत सारे, चाहे दीदी हमारी दीदी हों, यहाँ पर लोनी जी बैठे हैं, उपाध्याय जी हैं, अनिल जी की पूरी टीम जुटी हुई है दिल्ली से लेकर के और यहाँ तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर राजेश नेथानी जी हैं, उधर पीछे जो है मिश्रा जी हैं, इतने लगभग सारे लोगों ने अपने आप ही जुट करके। और मुझे लगता है अच्छा लगा मुझे कि लोगों को ये नहीं लगा किसी दूसरे का ये कार्यक्रम है, ये सरकार का भी कार्यक्रम नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त आप सबका कार्यक्रम है। क्योंकि ये गांव आपका गांव है, आपका लेखक गांव है, ये कार्यक्रम भी आपके हैं, गांव भी आपका है, विचार भी आपके हैं, अभिव्यक्ति की भी आपकी है, संकल्प की भी आपका है और संकल्प से सिद्धि तक जाने का रास्ता भी आपने ही तैयार करना है। मैं एक बार बहुत विनम्र भाव से आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ और भारत सरकार के हमारे बहुत ही यशस्वी हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो देवभूमि में आए हैं, हिमालय और गंगा का उनको आशीर्वाद हमेशा ही रहा है। और वो सच तो ये वो लेखक ही हैं। और मैंने गजेंद्र भाई से ये कहा है, इनके आप लेखक, आपने इनके लेखों को नहीं देखा, पूरी दुनिया में छाए रहते हैं ये। और इसलिए जो अगली किताब होगी हम इनसे अनुरोध करेंगे आप 1 सप्ताह यहीं रुकिए, एक कुटीर भी बनाइए और यहीं से आपकी पहली पुस्तक इस लेखक गांव से प्रकाशित होगी। गजेंद्र भाई सही है, उनकी सहमति मिल गई तो अब जो है यहाँ यहीं पर वो पुस्तक लिखेंगे। बहुत ही वैचारिक, आप सोच नहीं सकते, आपने उनके शब्दों को देखा होगा, बहुत अच्छा लेख लिखते हैं। जब भारत की संसद में प्रमुख 5 लोगों में ऐसे लोगों में थे
जो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से पूरी संसद पर छाते हैं और अपनी वैचारिक अंदर से जो उनकी अनुभूति है और विश्लेषणात्मक क्षमता है और जो उनका अपना ज्ञान है, निश्चित रूप में उसका लाभ हमारे लेखक गांव को भी मिलेगा। एक बार पुनः प्रसाद में आए हमारे सभी अतिथिगणों का मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।